मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उसके नाम पर अब वोट की राजनीति हम देखेंगे। क्या यहां पर एक डरे हुए प्रधानमंत्री दिखाई देते हैं प्रशांत टंडन जी, एक डरा हुआ नेता दिखाई दे रहा है जिसको वोट बैंक खिसकने का डर लग रहा है, क्योंकि अब दो मणिपुर के जो सांसद हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि हम अपनी बात रखना चाहते थे लेकिन मुझे रखने नहीं दिया गया। प्रशांत जी। जी देखिए, मैं अपनी बात राजीव जी शुरू करूंगा राहुल गांधी के वायनाड के भाषण से। राहुल गांधी का वायनाड का अभी थोड़ी देर पहले जो भाषण हुआ है उनकी केरल में लोकसभा सीट पे, और आज पहली बार वो गए थे वहाँ अपनी लोकसभा की मेंबरशिप की बहाली के बाद, बिना किसी भूमिका के सबसे पहले उनके अल्फाज जो निकले वो मणिपुर पर उन्होंने बात शुरू की थी। और वही बातें जो अभी आपने वीडियो दिखाए या जो उन्होंने संसद में बोला या प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं, ये एक बड़ी राजनीतिक मैं कहूँगा कि सच्चाई है और एक प्रकार से सुखद राजनीति का भी एक आगमन है कि राहुल गांधी केरल में जाकर मणिपुर को बहुत संवेदनशील तरीके से केरल को जोड़ गए। ये केरल के लोगों की संवेदना को मणिपुर में हुए इतने गंभीर हत्याकांड से, इतने गंभीर जघन्य अपराधों से और उसके प्रति उनकी आत्मा को झकझोर रहे, ये बड़ी बात है। और बिना उन्होंने किसी भूमिका के ये बातें वहाँ पे रखी और बिना किसी अपेक्षा के भी, तो ये एक बड़ी बात है कि अगर केरल के लोग भी मणिपुर के प्रति उतने ही संवेदनशील हों जितना मणिपुर के लोग हैं, मणिपुर के लोग उत्तर प्रदेश में कुछ अगर घटता है तो उसके लिए संवेदनशील हों, ये जो चुनौती भारत को है पिछले कुछ वर्षों से, वो राष्ट्रीय एकता को जो खतरा है, जो दिलों में दरार आई है बहुत से लोगों में जी, उससे ये जुड़ती है। आप हरियाणा में देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, केवल वो जो कुछ हरियाणा में हुआ है मणिपुर से फर्क नहीं है, केवल स्केल का अंतर है। पुलिस का रवैया, प्रशासन का रवैया, अफवाहों का बाजार, हथियार, मीडिया का रोल, वो सब वैसा ही है जैसा मणिपुर में हुआ है। तो ये आग बहुत जगह फैल रही है, उत्तर प्रदेश में भी इसके आपको असर दिखाई देंगे या दे रहे हैं। तो ये राहुल गांधी का वायनाड में जाकर मणिपुर पे बोलना एक शुभ संकेत है भारत की राजनीति में, और दूसरे राजनेताओं को भी ये करना चाहिए। होता क्या है राजीव जी कि हमारे जो तमाम सारे विश्लेषक हैं या पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो भी स्टेक होल्डर इस पॉलिटिकल सिस्टम के हैं, वो ये मान के चल रहे हैं कि संवेदनशीलता राजनीति का हिस्सा नहीं है। राजनीति का हिस्सा आरोप है, प्रत्यारोप है, जुमलेबाजी है, तानाकशी है, ये राजनीति का हिस्सा है, जो कि नेचुरली नहीं था कई बहुत समय तक। तो राहुल गांधी का बगैर किसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल किए जैसा कि भाषा कई बार मोदी जी भी कर देते हैं, उनका वायनाड में ये भाषण बड़ा स्वागत योग्य है। दूसरा कि जो आपने सवाल पूछा, देखिए मोदी साहब पहली बात तो बार बार इंडिया, घमंडिया, तमाम सारे बातें कहकर वो एक्नॉलेज कर रहे हैं, ये स्वीकार कर रहे हैं कि उनके सामने एक चुनौती खड़ी हो गई है, वरना वो इस तरीके से रिएक्ट नहीं करते। और दूसरा देखिए, आप याद कीजिए कि 2014 में कांग्रेस मुक्त भारत का नारा लेकर मोदी जी चले थे जी, और अभी परसों ही हमने देखा है लोकसभा में जब वो बोल रहे थे तो वो लोकसभा में अपने भाषण को भी कांग्रेस मुक्त नहीं कर पाए। तो वो उलझ गए हैं, इंडिया, घमंडिया, इंडिया के नाम पे लेकर, जैसे मैंने पहले कहा कि उलझ गए। और दूसरी सबसे बड़ी बात मुझे जो बड़ी अखर रही है वो ये कि चुनौती, जो राजनीतिक चुनौती है
उनके सामने, उसको लेकर इतना वो विचलित हैं कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो कौन सी लाइन है जो क्रॉस नहीं करनी है। और पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने दो मिजोरम में और पंजाब में जो दो ऑपरेशंस हुए भारतीय सेना के, और वो दोनों ऑपरेशंस को उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया, ऑपरेशन जेरिको और ऑपरेशन ब्लू स्टार को। ये भारतीय राष्ट्र के फैसले थे, ये कांग्रेस पार्टी के फैसले नहीं थे। उन्होंने पार्लियामेंट की अपनी स्पीच में कहा कि अमृतसर में सेना भेज दी गुरुद्वारे में। उन्होंने कहा कि मिजोरम पे, अब उसका असर क्या, मिजोरम में जो है वो सेना में ऊपर से वायुसेना का इस्तेमाल किया मिजोरम के लोगों के ऊपर। मैं सिर्फ बस संक्षेप में बता दूं कि 1966 में मिजोरम में क्या हुआ था। 1 मार्च 1966 को राजीव जी मिजो नेशनल फ्रंट ने मिजोरम को इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दिया था। उनके प्रशासनिक अधिकारियों को कब्जे में ले लिया था, 250 के करीब। टेलीफोन लाइनें काट दी थी, एक्सचेंज उड़ा दिया था टेलीफोन का। तब सेना भेजी गई थी। गुलजारी लाल नंदा गृह मंत्री थे और सैम मानेकशॉ, जिनकी सेना अध्यक्षता में 71 की लड़ाई लड़ी गई, वो लेफ्टिनेंट जनरल थे, जिनकी कमांड में जो है वो ऑपरेशन जेरिको के लिए किया गया था। जी, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप देखिए कि मोदी साहब ने पार्लियामेंट में ये कह दिया और सेना के प्रति अविश्वास जो है वो पैदा हो रहा है। बिल्कुल। असर क्या हो रहा है कि असम के मुख्यमंत्री ने उसमें सुर में सुर मिलाया, और अब देखिए कि किरण रिजिजू ने वही बात की। पहली बार राजीव जी मैं देख रहा हूं कि भारत का प्रधानमंत्री अपनी ही सेनाओं के इमेज को खराब करने का काम कर रहा, उनको राजनीति में घसीट रहा, और इसके बहुत स्वस्थ परिणाम नहीं होंगे। जी, तो वही मैं बात कर रहा था कि मोदी जी इतना ज़्यादा घिर गए हैं इन चुनौतियों से, उनको इतनी घबराहट जो आप तो कह रहे हैं कि वो हो रही है, कि वो ये भूल गए कि कौन सी लाइन है जो क्रॉस नहीं करनी है। और आप देखिए कि वो सेना को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। दो, एक मुख्यमंत्री और एक उनके मिनिस्टर की तरफ से बयान आ गया। जी बिल्कुल बिल्कुल। किरण रिजिजू ने भी, और ऐसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी बात, सच बोलें झूठ बोलें, जो भी बोलें, जो भी बात कहते हैं, उनके मंत्रीगण जो हैं, उनके सहयोगी गण, अलग अलग सांसद, कार्यकर्ता, वो उसको आगे बढ़ाते हैं। ये आप सब ने देखा होगा।